Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मैसेज ऑफ द डे। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हैरोफेंट। आजकल तो हर रीडिंग में हैरोफेंट आ रहा है, इवन आज भी है। मुझे किसी की तरफ से रियूनियन फील हो रहा है, कोई आपसे मिलेगा, आप किसी से रिकंसाइल करेंगे, अपने सोलमेट से। आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है। आज आप अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को यूज़ करेंगे। आपकी कोई डिक्टेटरशिप क्वालिटी है रिलीजियस एस्पेक्ट से, आप लिटरली टीचर हैं, स्कॉलर हैं, या ऐसी शख्सियत तो ज़रूर हैं जहाँ पर आपका एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, एक मेंटोरिंग एबिलिटी है आपके अंदर, और लोग आपकी बात को मानेंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? रोमांस कॉन्टेक्स्ट में। तो दैट मीन्स कि अब अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो वो जो इतने दिनों से एक चेंज चलती आ रही है, आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। एक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रियूनियन की बात आई है। तो मे बी आपके ख़ुद के पर्सन आजकल किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उनके सर्टन काम कुछ ऐसे हैं जिसमें उनको रूहानियत का जो है ना थोड़ा सा पहलू मिल रहा है। लोग इनको अपनी सर्टन एक्टिविटीज़ की वजह से जान रहे हैं, इनसे सलाह मशवरा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ किसी एक ऐसे इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ड है। हो सकता है आपने किसी चीज़ को लेकर, अपने रिश्ते के किसी मामले को लेकर बहुत सब्र से काम लिया है, और अब वो सब्र जो है अगर किसी नहज पे पहुंचने वाला है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाला है, तो वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही जो है ना वो फेज़ है। 5 ऑफ कप्स आया है। मे बी आप अपनी होप लूज़ कर चुके थे, आपको आपके पर्सन ने, या आप अपनी लव लाइफ में एक अफेयर कैरेक्टर बनकर रह गए थे। आपके साथ सिर्फ अफेयर और हैंकी पैंकी चल रही थी, आपको बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा था, या आप एक पावरफुल पर्सन होने के बावजूद भी अपनी लव लाइफ में बहुत डिपेंडेंट हैं कि भाई कब तक चलेगा ये मामला, कब तक होगा। कुछ डिच भी हुए हैं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लूज़ किया है, लेकिन आप बहुत अरसे से लटके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन की बातों में बहुत तगड़े तरीके से आ गए थे, या आपने किसी को अपने अफेयर में रखा, तो काफ़ी अरसे तक तो बहुत लवी डवी माहौल चला है, लेकिन कोई एक बाउंस हो या कोई ऐसी ट्विस्ट ज़रूर आया है। और इस बात को काफ़ी अरसा हो गया है इंतज़ार करते करते कि कब मामला सेटल होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज आपकी शख्सियत के तौर पर, चाहे आपकी रोमानवी ज़िंदगी है, चाहे आपकी समाजी ज़िंदगी है, आप सोशल लेवल पर या रोमांटिक लेवल पर, एक अवेकनिंग का फेज़ आपके ऊपर ज़रूर है। हैरोफेंट का कार्ड आया है। मे बी आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो पर्सन मैरिड है, आप भी मैरिड हैं। आप लोग पहले मैरिड नहीं थे, बाद में मैरिड हुए हैं। सिचुएशनली कोई ऐसी चीज़ है, कोई आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपकी ख़ुद की पोजीशन बहुत चेंज हो गई है। तो विद द हेरोफेंट, गाइडेंस, मेंटोरिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन, पब्लिकली नोन होना, और मैरिड होते हुए इन तमाम चीज़ों को कैरी करना जो है ना वो आपकी बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, बहुत सिंपल सी बात है, इतना स्ट्रेट है। कोई पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा है। आज आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, आज आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस, आज आपको कोई भी अगर वेलकम करेगा या कोई कॉल या कांटेक्ट करेगा, आप बहुत ही ओवरवेलमिंग वे में मिलेंगे। आपको लग रहा है कि अवेलेबल होना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, खुलूस से पेश आना चाहिए। आप किसी एक पर्सन को लेकर
यानी अगर मैं कहूँ कि इस रिकन्सिलिएशन में, इस रीयूनियन में, सोलमेट से मिलने में, डेट पर या कहीं पर भी आपको बहुत ही पेटी सी ऑफ़र की जाएगी, लेकिन आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तो फिर आपका अपना ज़र्फ़ होगा कि अगर आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमेशा ही से ऐसे हैं तो फिर आपकी आदत को बदला नहीं जा सकता। बस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, सेंटिमेंटल होने का दिन है आज, और शायद आप इस पर्सन के रीयूनाइट होने पर, कांटेक्ट होने पर, मिलने पर ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, इसके कॉल या मैसेज के रिसीव होने पर ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। ये पर्सन आपको अपनी तरफ से कोई ऐसा हल्का सा हिंट या क्लू देगा कि जैसे ये आपको मिस कर रहा था या ये आपको मिलना चाह रहा है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस जो है ना पॉसिबल करेंगे। तो ये आज नज़र आ रहा है, जो कि बहुत सिंपल है, और मे बी आपके एक अवेकनिंग का पार्ट है। आपने शायद एक मौका माफ़ी वाला था, वो आपको शायद लग रहा है कि अगर इसने मुझे कांटेक्ट कर लिया तो वो माफ़ी वाला मौका आ गया है, तो मुझे तो सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार था और हो गया, तो बस फिर मैं अब अपने पुराने ही जोन में आ जाऊँ। कप्स की एनर्जी है, टॉरस टॉरस, और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। आज आप कुछ हार्श, कुछ रूड नहीं होने वाले। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा, कोई उंगली देगा तो आप हाथ पकड़ने को तैयार हैं, कुछ ऐसा मामला लग रहा है। या तो कोई आपके इस तरह के जेस्टर का लिटरली वेट कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैंने सिर्फ हल्का सा नज़ारा कराना है और इसका पूरा का पूरा जो ना वजूद मेरे सामने आके बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ना, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। सजिटेरियस का, फाइंड अ न्यू मीनिंग, ओके। या तो सजिटेरियस आपसे कोई एफर्ट करेगा, आप खुद सजिटेरियस हो सकते हैं, एक नई डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन मिलेगी, इसी रेगुलर रूटीन को, इसी रेगुलर रिश्ते को एक नया मतलब मिलेगा। जो भी मामलात हैं आप लोग कुछ नए सिरे से सेट करेंगे, कि कुछ क्लैरिफिकेशंस होंगी, कोई पर्पस हो सकता है, कोई ख़ास मीनिंग से आपसे कांटेक्ट में आ सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, और उसको ये शो ऐसा करेगा जैसे इसको आपकी गाइडेंस की नीड है, और गाइडेंस की नीड के बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ नए तरीके से कुछ ना स्टार्ट करेगा। फाइंड अ न्यू मीनिंग, मेरी इसी ही रेगुलर एक्टिविटी को, मेरे इसी ही डिस्कशन को एक नए सिरे से देखो, मेरी उन सारी बातों को एक ज़रा नए अंदाज से देखो, एक नए तरीके से देखो, तुम इस मतलब को नए अंदाज से निकालो। मतलब इस तरह का डिस्कशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप खुद सजिटेरियस हैं, या आप जिस पर्सन के साथ रीयूनाइट होने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं, ये पर्सन सजिटेरियस है, और बाकी जगह तो कहीं पे भी फायर साइन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फाइंड अ न्यू मीनिंग, लेट्स सी, देखते हैं जनाब कि क्या अफर्मेशन है आज के एंजल नंबर से। 000, हर चीज़ बिल्कुल स्टार्ट होने वाली। क्रिएटर, न्यू मीनिंग, क्रिएटर, Hierophant, something very exciting and fresh. You are the one, you are one with the creator, and there are no limits to what you can achieve. You have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. That's good. So that means कि कुछ स्पार्कलिंग सा आज आपके माइंड में आएगा। अगर आप इन लाइंस पर नहीं सोचते हैं तो इन लाइंस पर सोचें, बिकॉज ये पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे तख्लीक करने की सलाहियत आप में है, जो आप कर सकते हैं, और आपकी लिमिट नहीं है। लाइक आप प्लान करने पर आएँ तो आप बहुत आगे तक का प्लान कर सकते हैं, और ये आपकी ख़ास सलाहियत है। एक नई चीज़ पे काम करना, एक नया आइडिया सोचना, और उसको इतना इनक्रेडिबल वे में लाना कि वो आपको इस पूरी कायनात में जो है ना, इस पूरी दुनिया में बड़ा ही फेम दे सकती है। आपके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत होगा। अगर आप अपने एक रेगुलर रूटीन से हट के कुछ करेंगे तो इट्स गोइंग टू गिव यू एन एज, ठीक है।
तो ये है जनाब आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम क्रिएटर। थिंक न्यू, बिल्ड न्यू, टेक न्यू एंड डू समथिंग न्यू। ठीक है, आज का ये आपका मेन मैसेज है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।